पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को तवील वक्फे के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। तो पहले ही टेस्ट मैच में सरफराज अहमद ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पहली इनिंग में 153 गेंदों पर 86 और दूसरी इनिंग में 53 रन बनाए। वहां दूसरे टेस्ट मैच में भी एक निस्फ सेंचुरी और एक सेंचुरी स्कोर करने के बाद सरफराज अहमद प्लेयर ऑफ द सीरीज के तौर पर भी सामने आए। जहां सरफराज अहमद ने 2 टेस्ट मैचों में 83.75 की नाकाबिले यकीन औसत से 335 रन बनाए। वहां बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सरफराज अहमद की इस कदर परफॉर्मेंस पर मोहम्मद रिजवान परेशान होंगे और अब इनको सरफराज की मौजूदगी से काफी खतरा पड़ जाना चाहिए। खासकर साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट ने एक टीवी शो में यह भी दावा किया था कि किसी क्रिकेटर ने इन्हें बताया है कि रिजवान कभी भी सरफराज को टीम में नहीं आने देंगे। लेकिन सरफराज की सेंचुरी और मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस पर रिजवान ने जो ट्वीट किया, इस पर क्रिकेट फैंस इनके मदाह हो गए। रिजवान ने लिखा, सरफराज अहमद की मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस पर वो बहुत खुश हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने खुद परफॉर्मेंस दिखाई हो, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। रिजवान ने ट्वीट किया कि ब्रिलियंट नॉक बाय सैफी भाई अगेन, दिस इज व्हाट हार्ड वर्क एंड बिलीव इन अल्लाह गेट यू। मुझे सैफी भाई के मैन ऑफ द सीरीज होने से ऐसी ही खुशी है जैसे ये मुझे मिला हो, बल्कि यकीन इससे भी ज्यादा। खुश रहे सरफराज भाई, ये मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया। अगरचे वनडे स्क्वाड में सरफराज अहमद टीम का हिस्सा नहीं है, इस पर भी शाहिद अफरीदी ने कहा था कि रिजवान T20 और वनडे में पाकिस्तान टीम की प्रायोरिटी है। अगरचे सरफराज ने टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन ऐसा ना हो कि वनडे में एक खराब कारकर्दगी उनके टेस्ट करियर पर भी असरअंदाज हो। अब वनडे में शमूलियत मोहम्मद रिजवान के लिए एक कड़ा इम्तहान भी होगा कि टेस्ट में उनकी जगह पर आने वाले सरफराज अहमद वनडे में उनकी खराब परफॉर्मेंस के बाद वनडे में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरफराज अहमद की तरह मोहम्मद रिजवान भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए।